Students, today we will start with the chapter Principles of Inheritance and Variation. तो इसमें हम लोग पहले तो हेरिडिटी का बात क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली ये हेरिडिटी है क्या. दैट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स. जैसे कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन दिखाई देता है. एंड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन कितने होंगे, काफ़ी कम होंगे. वेरिएशन मतलब वैराइटीज़. ठीक है. तो जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पेरेंट्स से बच्चों तक आएगा, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, हेरिडिटी. और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब दोनों इंडिविजुअल अलग अलग होने के वजह से दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने के वजह से जो चाइल्ड आएगा दैट विल बी ऑल्सो इन अ डिफरेंट फॉर्म. सिमिलर टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स होंगे लेकिन फॉर्म अलग अलग होंगे, क्योंकि एक जैसा दिखने में, बिल्कुल भी एक जैसा दिखने में नहीं होता है. थोड़ा थोड़ा फीचर्स मम्मी का, थोड़ा पापा का आ जाता है बच्चों में. सो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, द वेरिएशन. और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तब बहुत ही कम वेरिएशन दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होते. मतलब एक ही इंडिविजुअल जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, इसके लिए पार्टनर का ज़रूरत नहीं होता है. So the characteristics are transmitted from first generation to the next, and this way they go on with the variations in the characteristics to give the new features. और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जैसे इवॉल्व होके आया है, जबकि हम लोगों को अभी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो इवॉल्व होके आया है ना पहले जनरेशन से. एंशियंट मैन से आज का जो मॉडर्न मैन है, जिनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सिलेक्शन ऑफ द वेरिएंट्स. नेचर ने वेरिएंट्स को सिलेक्ट किया है, इसके लिए ही तो इवोल्यूशन हुआ है, तो उसके लिए ही तो आज हम लोग मॉडर्न मैन है. सो देयर इज अ सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट विच इज़ द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन. नाउ वट एवर कैरेक्टरिस्टिक्स वी गेट फ्रॉम द पेरेंट्स, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी गेट फ्रॉम द पेरेंट्स इज द इनहेरिटेड ट्रेट्स. दोज कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से आता है, दिस इज कॉल्ड वॉट, इनहेरिटेड ट्रेट्स. सो ये जो स्टडी है, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इनहेरिटेंस. जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो इनहेरिटेंस लिंक कर सकते हैं हम लोग, उसको क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक्स. इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज़ रिलेटेड to the subject which is called genetics, a branch of biology which deals with inheritance as well as what we have discussed now, that is variation. इन सब के बारे में इन चैप्टर्स में हम लोग स्टडी करेंगे. और इन सब्जेक्ट का नाम क्या है, जेनेटिक्स, विच इज़ द इनहेरिटेंस एंड ऑल्सो द स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. और इनहेरिटेंस क्या है, द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं, कुछ भी हो जो चिल्ड्रन में आए हैं, वो सब कैरेक्टर्स जो प्रोसेस से गार्जियंस या पेरेंट्स से बच्चों तक आएगा, फ्रॉम द पेरेंट टू देयर प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब बच्चों तक, ऑफस्प्रिंग तक आएगा, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, इनहेरिटेंस. एंड दिस इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. मतलब जो हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त हुआ है अपने एंसेस्टर से, दिस इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. एंड वेरिएशन क्या है, कैसे बच्चे माँ बाप से डिफरेंस है, बट द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द प्रोजेनी इज कॉल्ड व्हाट, वेरिएशन. सो इतने सारे टर्म्स हम लोग अभी देख रहे हैं, दैट इज जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इनहेरिटेंस. अब इनहेरिटेंस क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, उसका प्रोसेस फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनीज, इनहेरिटेंस. और वेरिएशन क्या है, बच्चे कैसे माँ बाप से अलग हैं, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट द चाइल्ड गॉट फ्रॉम द पेरेंट्स एंड हाउ डज इट डिफर इज कॉल्ड द वेरिएशन. ठीक है. और इन सब से रिलेटेड जो नाम आएगा, इन स्टडीज से रिलेटेड जो नाम आएगा, दिस इज द नेम ऑफ ग्रेगोर जोहान मेंडल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि फादर एंड मदर से जो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, दिस गिव्स द चाइल्ड. सो दिस इज़ द मेन थिंग ऑफ द वेरिएशन, कि फादर से कुछ जेनेटिक मटेरियल आएगा, मदर से आएगा, देन दैट विल फॉर्म द चाइल्ड. And the scientist who is related to this, and for the first time who conducted experiments to understand the pattern of inheritance and variation, was Gregor Johann Mendel. He founded the main rules of inheritance
and his foundations became the foundation of modern genetics and the study of heredity. He is the founder. And he is also known as the father of genetics. Gregor Johann Mendel is also known as the father of genetics. उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ द गार्डन पी, मतलब मटर का जो पौधा होता है उनका फूल से और सीड्स से भी बहुत सारे वेरिएशंस का एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया है, लगातार 7 सालों से किया है। उसके बाद उन्होंने कुछ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया है और उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किया है, एक्सपेरिमेंट्स किया है, सैम्पलिंग किया है। और उसके बाद जो आया है दैट आर द मेंडेलियंस लॉज। 3 लॉज उन्होंने दिया था आफ्टर स्टडिंग एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग फॉर 7 years। और उन्होंने गार्डन पी सिलेक्ट किया था, गार्डन पी प्लांट सिलेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट्स के लिए बिकॉज इट इज़ ईजिली अवेलेबल। बहुत सारे पौधे जो हैं मटर का बहुत सारे मिल जाते हैं, लार्ज स्केल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं। फ्लावर सेल्फ पॉलिनेटेड है और क्रॉस पॉलिनेट भी करा सकते हैं इसको। लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है पी प्लांट्स का, तो इसके लिए बहुत ही आराम से जो क्रॉसेस है ये कर सकते हैं, इजीली मेंटेन कर सकते हैं ये प्लांट्स। इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है एंड बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पी प्लांट में मिल जाता है। इसके वजह से मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट किया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ओके, और जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग अभी देख सकते हैं कि राउंड रिंकल सीड हो सकता है, सीड्स का टॉल शॉर्ट प्लांट हो सकता है, वाइट फ्लावर्स हो सकते हैं, वायलेट फ्लावर्स हो सकते हैं, ग्रीन सीड हो सकते हैं, येलो सीड हो सकते हैं। ठीक है, इसके वजह से मतलब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पौधे में मिल जाता है, मटर के पौधे में, पी प्लांट में। तो इसलिए मेंडल ने यही प्लांट सिलेक्ट किया। ये सक्सेसफुल रहा, टेस्ट इजीली किया है और जो भी पैटर्न्स ऑफ टेस्ट किया है तो वो सक्सेसफुल रहा है, इसलिए बहुत सारे उनको रिजल्ट्स मिला और उससे उन्होंने 3 लॉज, मेंडल्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ उन्होंने दिया था। प्रोसीडियर में उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल जो प्रोसीडियर्स था उन्होंने ये किया था कि 1 कैरेक्टर और ट्रेट एक बार देखा था, एक एक करके, जैसे कि टॉल शॉर्ट ऐसे कैरेक्टर्स देखा और फिर उन्होंने क्रॉस किया। क्रॉस कराने के बाद पौधों को, जैसे टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट को क्रॉस कराने के बाद क्या हो रहा है ये भी उन्होंने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था और जिनका इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है ये देखा था उन्होंने। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को भी उन्होंने क्रॉस किया था, जैसे कि टॉल राउंड और ग्रीन रिंकल्ड, ऐसा शॉर्ट रिंकल्ड ऐसा करके, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाला पौधों को लेकर भी उन्होंने क्रॉस करवाया था। ठीक है, जिनके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ये सब क्रॉस करते करते उनको पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस दिख गया कि कैसे जीन्स एक पेरेंट से चाइल्ड तक इनहेरेंट होके आ जाता है। तो अभी हम लोग पहला जो क्रॉस अभी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर 2 पौधे लिए गए, एक टॉल एंड एक शॉर्ट। पी प्लांट का ही बारे में सोच रहे हैं हम लोग इधर, और पी प्लांट का ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। तो पी प्लांट का एक टॉल वेराइटी लिया और एक शॉर्ट वेराइटी। अभी आप लोग इधर फोकस कीजिए। टॉल, बोथ आर रिटन एज कैपिटल T एंड दिस इज होमोजाइगस, सेम टू सेम है इसलिए होमोजाइगस कंडीशन में लिख रहे हैं, और कैपिटल है तो डोमिनेंट बोल के लिख रहे हैं। डोमिनेंट मतलब ये ज़्यादा एक्सप्रेस होने का चांस होता है, ये डोमिनेंट है। और ये शॉर्ट, ये छोटा लेटर्स में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स, दिस इज रिसेसिव। दोनों एक साथ होने से ज़्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही आएगा। और होमोजाइगस मतलब दोनों सेम टू सेम एलील्स। ठीक है, so characteristics are passed down from the parents to the child through what? Through the gametes. अब gametes में क्या हो सकता है, कुछ फैक्टर्स, और फैक्टर्स का नाम क्या हो सकता है, जीन्स, जो कि पेरेंट्स से बच्चों तक आएगा। एंड सो जीन्स आर द मेन यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। कौन सा यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस होता है जो पेरेंट्स से बच्चों तक आता है? जीन्स। दीज आर द फैक्टर्स।
ये यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस है एंड दिस कोड्स फॉर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स विच आर नोन एज एलील्स। अब टॉल के लिए टी लिखा है ना, तो एक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस आर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, एलील्स। ठीक है, जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज व्हाट, एलील्स। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि टॉल है, यहाँ शॉर्ट है, तो जीन्स जो कोड कर रहे हैं इनको क्या बोल रहे हैं, एलील्स। जो टॉल है वो डोमिनेंट है, जो शॉर्ट है वो रिसेसिव, मतलब कम एक्सप्रेस होगा, और दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में है, मतलब सेम टू सेम दिख रहा है, दोनों कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब जो जनरेशन आगे बढ़ेगा उसके लिए सपोज ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, तो गैमेट्स चाहिए होगा, दिस इज वन गैमेट। सी गैमेट्स हमेशा एप्लॉयड होता है, तो अगर ये हम लोग 2 के लेके चलेंगे इधर टी तो सिंगल हो जाएगा जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे हम लोग डॉट दे के लिखेंगे गैमेट्स, इधर फीमेल से भी एक स्मॉल टी आएगा, एंड दे विल गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग विच इज कॉल्ड द F1 जनरेशन, द फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स, उसके बाद गैमेट्स, उसके बाद the child which is called the first filial generation or F1 generation। तो F1 ये है। अब F1 नेक्स्ट क्रॉस में क्या कराना था, F1 इंटू F1। ठीक है, देखो F1 ये था, तो F1 इंटू F1 मतलब F1 और F1 के साथ फिर से एक क्रॉस कराएंगे। फिर क्रॉस कराने के टाइम में देखो दिस F1 इंटू F1 हम लोग को चाहिए कितना तक करना, F2 तक करना है। ठीक है, तो इधर देखो F1 इंटू F1, ठीक है, तो इधर क्या होगा, गैमेट्स में कैपिटल टी एक अलग, ये देखो ये होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, सो दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलग अलग गैमेट्स में, ऐसे राउंड करके मैंने गैमेट्स समझाया है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलग अलग गैमेट्स हैं। ठीक है, अभी दोनों का यूनियन कराएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इधर हो गया, अब कैपिटल टी इधर हो गया, अब इधर से इधर स्मॉल टी एक बार और कैपिटल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब 4 गैमेट्स है दोनों मिला के, मेल एंड फीमेल, और बच्चे कितने आएंगे 4, क्योंकि दोनों से मिलाना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, तो आ जाएंगे ऑफस्प्रिंग 4 विच इज़ इन द F2 जनरेशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या है, तो कैपिटल टी जो है टॉल है, अब कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो भी टॉल होगा, क्योंकि ये टी डोमिनेंट है, मैंने पहले ही बोला था कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट, सो जहाँ पर भी कैपिटल टी आ जाएगा दिस इज डोमिनेंट, सो कैरेक्टरिस्टिक बाहर से क्या दिखेगा, टॉल, और स्मॉल टी दिस इज द शॉर्ट, क्योंकि ये रिसेसिव था, तो ये होमोजाइगस टॉल, ये होमोजाइगस द शॉर्ट, ये हेटेरोजाइगस टॉल। हेटेरोजाइगस क्यों, दोनों अलग अलग, समझ में आ रहा है ना। सो जब रेशियो हम लोग देखेंगे टॉल इज टू शॉर्ट का, तो क्या हो रहा है 3:1। टॉल शॉर्ट बाहर से जो दिखाई दे रहा है फेनोटिपिक, अब बाहर से जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड द फेनोटिपिक रेशियो। That phenotypic ratio in a cross like this is 3:1. This is a monohybrid cross of Mendel, where you can see the cross gives the ratio of phenotypic. This is 3:1. Phenotypic ratio is 3:1. 3 tall and 1 short, जो बाहर से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर जेनोटिपिकली देखेंगे, हम लोग इनको क्या सोच रहे हैं कि जीन है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का जीन्स कितना, मतलब जेनोटिपिक रेशियो क्या है, तो कैपिटल टी कितना है इधर 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है इधर 2, और स्मॉल टी कितना है इधर 1। सो जेनोटिपिक रेशियो जब हम लोग देखेंगे कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी इज 1:2:1। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अभी हम लोग एक पुनेट स्क्वायर या बॉक्स में डाल के इसको देखने का कोशिश करेंगे कि कैसे ये क्रॉस फिट होता है इन द चेकर बोर्ड या फिर बॉक्स। यहाँ पर हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, दिस इज अ बॉक्स विच इज़ कॉल्ड द पुनेट स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग गैमेट्स को प्लॉट किया है, 1 मेल गैमेट और इधर 1 साइड में फीमेल गैमेट। अच्छा, मेल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कॉर्नर वाला बॉक्स में इसको
एक में मेल बीच में से कट कर देना है और ऊपर मेल और नीचे फीमेल, या जहाँ पर भी आपको चाहे मेल फीमेल लिख सकते हैं। और गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स को इधर लिखा है। फिर इसके साथ इसका यूनियन करवाया है, 2 गैमेट्स का मेल, कैपिटल टी, इसके साथ इसका क्रॉसवाइज कराते जाना है, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी। तो जेनोटाइप के हिसाब से देखेंगे तो कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी इज इक्वल्स टू 1:2:1। ठीक है, तो ये हो गया पुनेट स्क्वायर में प्लॉट करना। तो ये जो क्रॉस हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस विच वॉज परफॉर्म्ड बाय मेंडल टू फाइंड आउट द डिफरेंट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये क्रॉस करने के बाद अच्छी तरीके से उनको समझ में आ गया कि क्या हो सकता है। तो एक और दूसरा क्रॉस करके हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, और आई थिंक आप लोगों को ये क्रॉस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्रॉस के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे। सो इधर what I have done is to take just this is imaginary cross, don't take it otherwise, this is imaginary. Okay, so this is black and this is white, supposed to contrasting characteristic features. Don't think that these are human. We are just simply showing the cross. Don't make it proof that this is a cross of black and white. No, it is not like that. Just simply a cross. This is an example to explain you. So this is a black color and this is white color. So when you think that this is dominant, this is recessive. Okay, we are writing here capital for showing the dominant one, and here we are writing in small for showing the recessive one. So this is dominant and this is homozygous condition. This is also same to same, small b. So this is also homozygous condition. The gametes that we will get is capital B and small b. So I have written here what gametes. Now this gametes will unite to give what the offspring, which consists of these 2 genes, which is the F1 generation or the first filial generation. But we need to perform the cross up to F2 generation. So let's do it now. F1 into F1. So हमेशा F1 तक करने के बाद छोड़ नहीं देना है, F1 into F1 तक करना पड़ेगा। Okay, so this is the homozygous condition. अच्छे से सुन लीजिए, this is the homozygous condition, दोनों एक साथ एक ही जैसे हैं। This is the heterozygous condition, दोनों अलग अलग condition में है। ठीक है, तो this is heterozygous condition। तो अभी F1 into F1 का क्रॉस करने का कोशिश करेंगे। You can see capital B small b into capital B small b. This is F1 into F1. Okay, यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा F1 into F1। तो इसमें से गैमेट्स क्या होगा, 2 गैमेट्स अलग कर लेते हैं, B and here small b. This is heterozygous condition था, तो इसके लिए अलग अलग गैमेट्स फॉर्मेशन होगा। ओके, तो हम लोग अभी इसका क्रॉस कराएंगे, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका। एक ही जैसे कि पहला का लिया था तो सेकेंड वाला का 2 के साथ इसका यूनियन कराना है। तो कैपिटल बी एक हुआ और ये क्या हुआ, कैपिटल बी स्मॉल बी। दूसरा हम लोग दूसरा क्रॉस कराने का कोशिश करें दूसरा कलर से। तो ये है कैपिटल बी स्मॉल बी और ये स्मॉल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्रॉस है, इसको हम लोग अभी पुनेट स्क्वायर में डालने का कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए एक बॉक्स बनाना चाहिए होगा, सिंपली एक स्क्वायर बॉक्स। ठीक है, जिसमें आप लोगों को ऐसे डालना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि ऐसा करके डिवाइड करना है। इधर हम लोग मेल दिखा देंगे, इधर फीमेल। मेल का कैसा दिखाया था, ऐसा, और फीमेल का सिंबल कैसा दिखाया, ऐसा। यहाँ पर गैमेट्स लिख देते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पर फीमेल गैमेट्स लिख देते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी। अब यहाँ इसके साथ इसका कराएंगे तो कैपिटल बी, इसके साथ इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी होगा। अब देखो जो बाहरी हिस्सा में कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देगा बाहर से, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स, फेनोटाइप रेशियो। ठीक है, अब बाहर से दिखाई देगा क्या, ब्लैक इज टू वाइट,
तो ब्लैक कितना दिखाई देगा 1 2 3, क्योंकि एक एक बी कैपिटल हो जाने से ही क्या हो रहा है ब्लैक, सो 3:1, राइट। अब जेनोटिपिक रेशियो, मतलब जीन वाइज क्या दिखाई दे रहा है उसको पहले लिख लेते हैं। कैपिटल बी इज 2, कैपिटल बी स्मॉल बी इज 2, स्मॉल बी सो कैपिटल बी इज 1, कैपिटल बी स्मॉल बी इज 2, स्मॉल बी इज 1। दिस इज जेनोटिपिक रेशियो। तो हम लोग जब क्रॉस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का, तब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि फेनोटिपिक क्रॉस इज ऑलवेज 3:1, मेंडल्स क्रॉस का हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है, एंड जेनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1, क्योंकि जीन वाइज हम लोग ये कर रहे हैं। तो बाहर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं, अंदर से क्या दिख रहा है इस बी कैपिटल बी स्मॉल बी इज 1:2:1, एंड दिस इज परफेक्ट। दिस इज द ओनली थिंग दैट वी गेट फ्रॉम मेंडल। अब मेंडेलियन प्रिंसिपल को जो फॉलो नहीं कर रहा है उसका एग्जांपल्स हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो है क्रॉसेस मेंडल का है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आज करवाया है तो ये मेंडल का है, तो इसमें यही 2 रेशियोज आएंगे। फेनोटिपिक रेशियो 3:1, ताकि जो भी कैरेक्टरिस्टिक हो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में जहाँ पर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सिंगल, जैसे कि टॉल, शॉर्ट या फिर ब्लैक वाइट, ये सब देख रहे हैं। मतलब तो जनरली प्लांट्स का जो मेंडल ने क्रॉस करवाया था तो टॉल शॉर्ट ही था। जो एग्जाम्पल अभी दिया है, दिस इज एन इमेजिनरी क्रॉस फ्रॉम माई साइड टू शो यू वन मोर एग्जाम्पल फॉर मेंडल, बट दिस इज नॉट हीज एग्जाम्पल. His experiment was the monohybrid cross that was done by using tall plant and short plant. वो उनका था, लेकिन ये मेरे तरफ से एग्जाम्पल दिखाने के लिए ये वाला मैंने दिखाया है. सो जनरली मेंडल प्रिंसिपल में जो दिखा है वो क्या है कि फेनोटिपिक रेशियो 3:1 होगा और जेनोटिपिक रेशियो ऑलवेज 1:2:1 होगा इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, और इसी के थ्रू कौन सा रोल आया है मेंडल का और कितना कितना लॉज हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो पहला था जो है क्रॉस जो उन्होंने किया था, दैट वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसका हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल देखा है. ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्रॉस हो रहा है और किसके लिए ये हम लोगों ने ये दिखाया है. तो ये थोड़ा सा आप लोग भी प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए.